अनलेस आप एक आदिवासी हो और ऐसे किसी रूरल एरिया में रहते हो जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आपको सोशल मीडिया चलाना नहीं आता, आपने इन लोगों को देखा ही होगा। आदिवासी नीलांबरी हर्बल हेयर ऑयल की तरफ से हम बात करें, जो प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 101 जड़ी बूटी या हरी या सूखी प्रकार की जो जड़ी बूटी मिलती है उसी में कन्वर्ट करने का प्रोडक्ट होता है। आयरॉनिकली ये लोग अपने आप को आदिवासी कहते हैं जो कि कर्नाटका के रूरल एरियाज में रहते हैं, पर ये आदिवासी सोशल मीडिया पे आप और मुझसे कई ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट इन्होंने कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन किए हैं। कहूँ तो इन्होंने एक भी फेमस इन्फ्लुएंसर को नहीं छोड़ा और उनके पास से अपने हेयर ऑयल का प्रमोशन करवाया है। थगेश, एल्विश यादव, पूरब झा, ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खुद कर्नाटका जाके इनके हेयर ऑयल के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के इनके हेयर ऑयल का प्रमोशन कर आए हैं। एंड आपको बता दूं कि एक इन्फ्लुएंसर ऑन एन एवरेज पर व्यू के 1 से 5 रुपए चार्ज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इन्फ्लुएंसर के वीडियो पे 1 मिलियन जो कि होते 10 लाख व्यूज आते हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर उस वीडियो पे प्रमोशन चलाने के लिए लोअर एंड पे 10 लाख एंड हायर एंड पे 50 लाख तक चार्ज कर सकता है। एंड इसमें इन्फ्लुएंसर का ट्रैवल, फूड एंड स्टे इंक्लूडेड नहीं होता। ये खर्चा प्रमोटर को अलग से करना होता है। अब कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा तो वो तो ओयो में रहेगा नहीं, उसे चाहिए होगा 5 स्टार अकोमोडेशन, फूड एंड फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स, तो इसका एक अलग से आप 5 से 6 लाख रुपए मान लो। ये आदिवासी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये हेयर ऑयल कम्युनिटी जो है, इन्होंने 360 प्रमोशन का मुझे जो अमाउंट ऑफर करा, अगर एक आईफोन 1 लाख का है तो अराउंड 100 आईफोन मैं उसमें ला सकता हूँ। मेरे ख्याल से एक इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं है भाई जो इन्होंने खरीद ना लिया हो। इन्फ्लुएंसर से झूठ बुलवा रहे हैं अपना ऑयल प्रमोट कराने के चक्कर में। शुरू में जब आदिवासी ऑयल्स वालों ने ऐड चलाना स्टार्ट किया, तब उन्होंने अपने आदिवासी होने का और अनपढ़ होने का प्रमोशन किया। लोगों तक ये मैसेज वेरी क्लियरली पहुंचाया कि इनकी ट्राइब पहले हंटिंग करके अपना गुजारा करती थी, पर जब से गवर्नमेंट ने हंटिंग पे बैन लगा दिया, तब से इन्होंने आदिवासी ऑयल को बना के और उसी आदिवासी ऑयल को बेच के अपना गुजारा करना स्टार्ट कर दिया। पिछले साल इनका एक मार्केटिंग कैंपेन मेरे पास भी आया था। इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इनकी एक बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट बिल्कुल भी मत करो, सिर्फ ये चीज प्रमोट करो कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग हेयर ऑयल बनाते हैं और लोग हमारे ऑयल का मिसयूज करके अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर बेच रहे हैं। और ये चीज पूरा का पूरा एक पीआर कैंपेन था। तो अब सवाल ये है कि अचानक से इन आदिवासी लोगों के पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए कि ये इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके अपने हेयर ऑयल का प्रमोशन करवा रहे हैं। इमेजिन करो कि पर इन्फ्लुएंसर ये लोग ऑन अ लोअर एंड 35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने कम से कम 10 से 15 इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाई है। तो मोटा मोटा हिसाब ये है कि आदिवासी ऑयल वाले 20 से 60 लाख रुपए पर इन्फ्लुएंसर खर्च कर रहे हैं उनको अपने यहाँ पे बुला के एक वीडियो बनाने के लिए, जबकि इन इन्फ्लुएंसर्स की रीच एंड ऑडियंस सिर्फ यूट्यूब पे ही लिमिटेड है। चलो मान लेते हैं कि यूट्यूब भी एक मेजर सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है एंड सभी बड़े ब्रांड्स आजकल यूट्यूब पे एड्स चलाते हैं, पर उन ब्रांड्स के एड टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स में भी होते हैं, पर आदिवासी ऑयल कभी नहीं। ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। तो देखो, जब भी आप टीवी या रेडियो पे आपके प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन करना चाहते हो, तब आपको कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस का पालन करना होता है। फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहती है कि हर एडवर्टाइजर को ये गाइडलाइंस क्वालिफाई करनी पड़ेंगी उनके एड्स चलाने के लिए। एडवर्टाइजमेंट्स शुड नॉट बी मिसलीडिंग और डिसेप्टिव। अगर हिंदी में कहूँ तो आपको आपके प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं करना जो कि सच नहीं है या फिर आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकता। दूसरा है सब्सटैंशिएशन। Claims made in the advertisements should be substantiated with evidence। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी क्लेम कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता है, वो ना सिर्फ वर्बल होना चाहिए बट उसके कोई एविडेंस भी होने चाहिए, जैसे कि कोई लैब रिपोर्ट या फिर लैब टेस्ट जो ये प्रूव करे कि आपका प्रोडक्ट काम करता है। इसमें तीसरा पॉइंट है फेयर कॉम्पिटिशन, जो कहता है कि एडवर्टाइजमेंट्स के नॉट अनफेयरली अटैक और डिस्क्रेडिट कॉम्पिटिटर्स। एंड इसमें चौथा पॉइंट है हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कहता है कि एडवर्टाइजमेंट्स कैन नॉट प्रमोट अनसेफ प्रैक्टिसेस और प्रोडक्ट्स। तो अब चलिए देखते हैं कि आदिवासी ऑयल इन चारों पॉइंट्स में कैसे फिट होता है। तो अब चलो पहला पॉइंट देखते हैं, विच इज ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। आप जितने भी आदिवासी हेयर ऑयल्स आज अवेलेबल है उनके क्लेम्स देख लो। हर कोई ये कहता है कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने से आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा और आपके नए बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट क्या किसी भी आदिवासी हेयर ऑयल बेचने वाले के पास इसका कोई एविडेंस है? क्या कोई लैब रिपोर्ट है? क्या कोई भी टेस्ट है जो किसी भी आदिवासी हेयर ऑयल प्रोडक्ट पे की गई है जो इसका प्रूफ
प्रूफ देते हो कि ये जो भी क्लेम्स कर रहे हैं वो सच है, हम कैसे मान ले कि इनके क्लेम्स ऑनेस्ट और ट्रू है। अब दूसरा पॉइंट है सब्सटैंशिएशन। अब क्योंकि इन आदिवासी ऑयल्स के पास ना कोई लैब रिपोर्ट है और ना ही कोई टेस्ट, इनके पास कोई तरीका नहीं है कि अपने क्लेम्स को साइंटिफिकली प्रूव कर सके, सिवाय इसके कि कोई फेमस इन्फ्लुएंसर इनके बिहाफ पे इनके प्रोडक्ट की तारीफ करे एंड उस इन्फ्लुएंसर का भरोसा और रीच यूज करके ये अपना प्रोडक्ट्स बेचे। तीसरा पॉइंट है फेयर कंपटीशन, जो कहता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को अनफेयरली अटैक या फिर डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। आज मार्केट में 10 से भी ज्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं जो क्लेम करते हैं कि सिर्फ वही ओरिजिनल आदिवासीज है और उन्हीं का प्रोडक्ट ओरिजिनल है और बाकी सब फेक है, जो कि डायरेक्टली इस गाइडलाइन का वायलेशन है। और दूसरी बात यह है कि हर ग्रुप की अलग रेसिपी चल रही है। कोई कहता है कि हम 180 हर्ब्स डालते हैं तो कोई कहता है 108। भाई ये तेल है या खाना जो नमक स्वाद अनुसार डाल दिया, तीखा अपने पसंद का बना लिया। तो एक बात समझो कि ये लोग इस तेल को एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बता के बेच रहे हैं और यूजुअली मेडिसिन की एक फिक्स्ड क्वांटिटी और प्रोपोर्शन होती है, तभी उस मेडिसिन का इफेक्ट आता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कुछ भी डाल दे रहा है। एंड अगर ये सब लोग एक ही ट्राइब एंड कम्युनिटी के हैं तो इनके पूर्वजों ने जो रेसिपी बनाई थी वो भी तो सेम होनी चाहिए ना, अलग अलग कैसे? एनीवेज, इस पे हम बाद में आएंगे, बट फिलहाल के लिए हम अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जो है हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कहता है कि एन एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट प्रमोट अनसेफ प्रैक्टिसेस और प्रोडक्ट्स। अब मुझे एक बात बताओ कि ये लोग जो आदिवासी ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो किसी एनक्लोज्ड फैक्ट्री में, किसी प्रोडक्शन लाइन पे या किसी लैब में ये ऑयल बना रहे हैं? क्या कोई सेफ्टी मेजर्स यूज किए जा रहे हैं? क्या हाइजीन प्रैक्टिस यहाँ पे प्रॉपर्ली फॉलो की जा रही है? ये क्लेम तो करते हैं कि इनके ऑयल में 108 हर्ब्स यूज की जाती है, बट क्या किसी भी प्रमोशन की वीडियो में इन्होंने 108 हर्ब्स दिखाई है या फिर उनके नाम बताए हैं? रूल नंबर 148 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 का ये मैंडेट है कि हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हेयर ऑयल के पैकेजिंग लेबल पे हर उस इंग्रेडिएंट का मेंशन होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। पर किसी भी आदिवासी ऑयल के पैकेजिंग पे आपको उसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं मिलेगी। तो अगर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि असल में इस ऑयल को प्रोड्यूस करने में क्या यूज किया गया है? एंड फ्यूचर वाले किसी वीडियो में अगर इन्होंने बता भी दिया तो क्या आपको सच में पता होगा कि ये कौन से हर्ब्स है एंड इनका इफेक्ट आप पे कैसे होगा? पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव होगा? एंड सच में क्या ये हर्ब्स यूज भी करने चाहिए? क्योंकि इसे कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। ये हर्ब्स बोल के कोई भी पेड़ पौधे हमें तेल में उबाल के दे दे, हमें कैसे ही पता चलेगा? आप इनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, ये कभी भी कोई भी इंग्रेडिएंट मेजर करके या फिर सेट क्वांटिटी में नहीं डालते, अंदाजे से डालते हैं, विच मींस कि यहाँ पे ह्यूमन एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्योंकि हर इंग्रेडिएंट अंदाजे से डाला जाता है तो हर बैच का सोल्यूशन अलग होगा एंड हर बैच का रिजल्ट भी अलग होगा। अब चलो हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि आपने आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के, वो प्रमोशन देख के ये तेल मंगा लिया और तेल मंगाने के बाद आपने बड़े ही शिद्दत से इस तेल को इस्तेमाल भी किया, पर कुछ दिनों बाद आपको इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगे, आपके सिर में खुजली होने लगी, आपका हेयर फॉल होने लगा, या फिर वर्स्ट के सिनारियो में आप गंजे हो गए। आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? किसके पास जाके ये सिचुएशन को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर का नंबर तो आपके पास है नहीं जिसे आप कॉल करके कह सके कि भाई आपका प्रमोशन देख के मैंने प्रोडक्ट मंगा तो लिया, बट अब मुझे इसकी दिक्कत हो रही है। एंड चलो अगर आपने किसी तरह अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट कर भी लिया तो आप उन करोड़ों में से एक चेहरा हो जो उसने कभी नहीं देखा। उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी प्रॉब्लम सुने, सोल्यूशन देना छोड़ ही दो। उसे अपने प्रमोशन के पैसे मिल गए और अब वो लगा पड़ा दूसरे प्रोजेक्ट में। इन आदिवासी ऑयल्स बेचने वालों का ना कोई हेडक्वार्टर्स है, ना ही कोई रजिस्टर्ड ऑफिस। इनमें से ज्यादातर बिजनेसेस रजिस्टर्ड भी नहीं है, विच मींस कि अगर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करके आप पे कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर नेगेटिव इफेक्ट होता है तो ना ही आप किसी पे केस कर पाएंगे और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एंड वर्स्ट केस सिनारियो, आप कंप्लेन करेंगे भी किसकी? क्या आपको पता है कि आपने ये प्रोडक्ट किसके पास से लिया है? क्या उनका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है? जैसे आज हर कोई क्लेम कर रहा है कि हम ओरिजिनल आदिवासी है, वैसे अगर कल को कुछ चीजें गलत हो जाती है तो हर कोई यही कहेगा कि ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, आप ही ने डुप्लीकेट प्रोडक्ट मंगवाया जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही है। सिंपली कहूं तो आदिवासी ऑयल पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है। आज ये कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी कुछ चीजों से पहचानी जा सकती है, जैसे कि QR कोड्स, होलोग्राम्स, सिक्योरिटी लेबल्स एंड बारकोड्स। पर मेजॉरिटी आदिवासी ऑयल्स के बॉटल पे आपको इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो, यहाँ तक हमने काफी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो हमें ये बताती है कि इन ऑयल्स की क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी क्या है, और जो प्रोडक्ट गाइडलाइंस के हिसाब से एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता या फिर जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट पब्लिक तक पहुंचाने की अनुमति नहीं देती, क्या वो प्रोडक्ट यूज करना सच में सेफ होगा? अब इंडिया में हर उस बिजनेस के पास GSTIN नंबर होना जरूरी है जिसका एनुअल टर्नओवर 40 लाख के ऊपर हो। अब जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि इन आदिवासी ऑयल्स वालों ने लगभग
50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ऑन अ लोअर एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, तो जरा सोचिए कि इन्होंने कमाए कितने होंगे उस मार्केटिंग के थ्रू। ऑब्वियसली 40 लाख से ज्यादा ही कमाए होंगे। पर किसी भी आदिवासी ऑयल के प्रोडक्ट पे वैलिड जीएसटी नंबर आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इस ऑयल की इतनी हाइप देख के मैंने भी एक बॉटल मंगाई थी एंड आई वाज शॉक्ड जब मैंने देखा कि जो बॉटल मुझे मिली थी उस पे एक GSTIN नंबर मेंशन था। बट आई वाज नॉट सरप्राइज जब मैंने वो नंबर वेबसाइट पे डाला और वो इनवैलिड निकला। अब देखो सवाल ये है कि अगर आपके पास वैलिड GSTIN नंबर नहीं है तो ठीक है, वो मुद्दा अलग है, बट फेक GSTIN नंबर ऐसे क्यों दिखा रहे हो जैसे कि आप एक ऑथेंटिक बिजनेस हो जिसके पास GSTIN नंबर है? क्या ये कस्टमर को मिसलीड करना और कस्टमर के साथ धोखा करना नहीं है? अब और एक चीज कि ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स किसी भी ई-कॉमर्स साइट लाइक Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, और अगर किसी को इनके प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो या तो वो उन्हें कॉल करे या फिर उनके वेबसाइट्स पे डायरेक्टली जाके ऑर्डर प्लेस करे, जहां मोस्टली कोई ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन नहीं होता बट कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब देखो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं इंक्लूडिंग टैक्स इवेजन, क्योंकि देखो जब भी आप अपनी साइट पे कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं तो उस पेमेंट गेटवे के साथ आपको एक बैंक अकाउंट भी लिंक करना जरूरी होता है जहां पे आप पेमेंट रिसीव कर सके। और अगर आप बैंक अकाउंट अटैच करते हो तो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिसपे आपको लगेगा इनकम टैक्स। बट वही अगर कोई सेलर कैश में डीलिंग करता है तो उसे अपनी सेल्स मैन्युअली रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जो कि काफी आसान होती है मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेलर 10 ऑयल की बोतलें कैश में बेचता है और अपने रिकॉर्ड में सिर्फ 3 ही डालता है तो गवर्नमेंट के पास कोई तरीका नहीं है इसे बैक ट्रैक करने का। अब सेलर को सिर्फ 3 बोतलों पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और इस तरीके से काफी सेलर्स टैक्स इवेड करते हैं और काफी पैसा टैक्स का बचाते हैं। एंड मान लो एलिजिडली अगर आदिवासी ऑयल्स बेचने वाले ये तरीका अपना रहे हैं और सरकार से इतना सारा टैक्स चुका रहे हैं, तो क्या पता आदिवासी ऑयल्स बेचने वाले भी यही तरीका अपना के गवर्नमेंट से टैक्स चुरा रहे हो। देखो हो सकता है कि आदिवासी ऑयल्स बेचने वाले ये तरीका अपना रहे हो टैक्स बचाने के लिए और खुद के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने के लिए। तो आखिर में बात करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट रियली काम करता है। देखो जैसे वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने भी एक बॉटल मंगा के देखी थी बिकॉज आई वाज रियली क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि यार इतनी हाइप है, मंगा के देखते हैं कि क्या सीन है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने 1 महीना तेल लगा के देखा एंड ऑनेस्टली बताओ तो इट वर्क्स लाइक एनी अदर ऑयल। जैसे आप आलमंड ऑयल लगाओ या कोकोनट ऑयल लगाओ, मुझे उससे ज्यादा कुछ डिफरेंस लगा नहीं। हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा मेरे को कम लगा हेयर फॉल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी हाइप इस ऑयल की बनाई जा रही है या फिर जितना मार्केटिंग हो रहा है या फिर जितने बेनिफिट्स ये लोग बता रहे हैं, सबसे बड़ा गलत क्लेम ये लोग जो कर रहे हैं वो है हेयर रीग्रो हो जाएंगे, आपके नए बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि इज अ कंप्लीटली फेक क्लेम दैट दे डू। कई स्टडीज अवेलेबल है, जो साइंटिफिक स्टडीज अवेलेबल है जो ये क्लियरली कहती है कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो एक बार अगर चले गए तो उनको रीग्रो करना या फिर वो दोबारा आना बहुत मुश्किल है, एंड उसके लिए PRP ट्रीटमेंट्स या हेयर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन होता है, किसी तेल से वो आएंगे नहीं वापस। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। अब देखो एल्विश यादव ने भी इस ऑयल का प्रमोशन किया था, बट प्रमोशन के कुछ ही हफ्तों बाद वो खुद जाके हेयर ट्रांसप्लांट कर आए थे, एंड ये वीडियोस आपको चलते हुए दिख रहे होंगे यहाँ पे। ऑनेस्टली बताऊं, देखो दवाइयों से हेयर लाइन वापस नहीं आती, ये ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता। सो दैट इज काइंड ऑफ एन एविडेंस कि ऑयल कितना काम करता है। अगर हेयर रीग्रोथ में ऑयल काम कर रहा होता तो किसी को जरूरत नहीं होती हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की। अब देखो स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए एंड आई फर्मली बिलीव इन दैट, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि आदिवासी ऑयल कोई स्मॉल बिजनेस नहीं रहा। ये लोग कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच गए। उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग एंड PR टॉप नॉच है। हमें देख के लगता होगा कि ये लोग आदिवासी है, अनपढ़ है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व जो कि इस बिजनेस को अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब वीडियो खत्म करने से पहले और एक लास्ट चीज, मोदी जी के ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका इस्तेमाल करके ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने इनके प्रोडक्ट को सपोर्ट किया था। अब आपने इनके कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जहां पे मोदी जी इनके प्रोडक्ट एंड इनके ट्राइब के बारे में बात कर रहे हैं, और उन्होंने उस क्लिप को अपने एडवर्टाइजमेंट में बड़े स्मार्टली प्लेस किया है ताकि आपको ऐसा लगे कि मोदी जी इनके प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बट मोदी जी का ओरिजिनल वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, और मोदी जी जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हक्की पिक्की ट्राइब के बारे में, वो कुछ और ही मुद्दा है। अब देखो प्रॉब्लम आदिवासी ऑयल नहीं है, प्रॉब्लम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और प्रॉब्लम है फंडिंग। एक सिंपल सी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये हिक्की पिक्की ट्राइब के जो आदिवासी लोग हैं, इनके पास इतने करोड़ों रुपए नहीं हो सकते कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुला के अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके। जहां तक मुझे समझ में आता है, कुछ लोगों को फंडिंग मिली है ताकि ये लोग ये पैसे मार्केटिंग में खर्च कर सके और अपने प्रोडक्ट को फैला सके। इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि आज भी अगर आप मैसूर जाते हो तो आपको सड़क के किनारे 20 या 30 दुकानें दिखेंगी जहां पे पूरी फैमिली मिलके इस ऑयल को बना के बेचती है, और इन लोगों के एडवर्टाइजमेंट्स या इन लोगों के प्रोडक्ट्स आपके सामने आज भी नहीं आ रहे क्योंकि इनके पास कोई फंडिंग नहीं है। एंड दिस डिफीट्स द होल पर्पस, क्योंकि जो लोग सही में मेहनत करके ऑयल बना के वहां पे खड़े होके बेच रहे, उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, बट जिनको फंडिंग मिली है, जिनके पास इन्फ्लुएंसर जाके उनके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर रहा है, उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि एक बात समझो कि इन्होंने हमेशा ये क्लेम किया है कि
जो भी जड़ी बूटियां ये अपने ऑयल में यूज करते हैं वो नेचुरली कर्नाटका की जंगलों में पाई जाती है। किसी ने आज तक ये जिक्र नहीं किया कि ये लोग इन जड़ी बूटियों की खेती भी करते हैं ताकि आगे जाके वो इसको प्रोडक्शन में यूज कर सके। अब इससे हमें ये समझना चाहिए कि जो नेचुरली ऑकरिंग जड़ी बूटियां है वो मास प्रोडक्शन की वजह से कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। अब ये बात हमें समझनी होगी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से इस तेल की डिमांड करोड़ों में हो गई होगी और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होगा और जो नेचुरली ऑकरिंग जड़ी बूटियां है वो जंगलों में से ज्यादा मात्रा में यूज की जाएगी, विच विल ऑल्सो इफेक्ट द एनवायरमेंट। अब देखो वीडियो के एंड में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इनके प्रोडक्ट्स यूज मत कीजिए या फिर ये भी नहीं कह रहा कि यूज कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे उन्हें कंसिडर कीजिए और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपकी खुद की रिसर्च कीजिए। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।